पर राम को तो लीला करनी है ना आगे की। रावण की ताकत नहीं है कि जगत जननी जगदम्बा को उठाकर ले जाए। सीता रावण के कहने से या रावण के जबरदस्ती से नहीं गई। सीता मां आज अपनी इच्छा से गई हैं। यदि सीता लंका ना जाती और राम जी रावण को ना मारते तो आज राम की जय जयकार कैसे होती, राम को भगवान लोग कैसे कहते। इसलिए आज सीता जी कृपा करके लक्ष्मण रेखा को देखिए। माता सीता को पता था कि हमारे घर साधु बैठे हैं, साधु बैठे हैं, और साधु जब बैठे हैं भूखे, तो सीता ने क्या कहा, रावण बोला मैं भूखा रह जाऊंगा, मैं भूखा रहूंगा तो तुम्हें श्राप लगेगा। आपके घर पे कोई अतिथि भूखा बैठा है तो आपको श्राप नहीं लगेगा। सीता जी ने कहा ठीक है, मेरे द्वार पर कोई भूखा ना बैठा रहे, इसलिए सीता जी लक्ष्मण रेखा तोड़कर आज किसी अतिथि को भोजन देने आई हैं। आज किसी अतिथि को वो भोजन देने आई हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। किसी ने कहा सीता यदि तुम बाहर गई तो रावण उठा ले जाएगा। सीता बोली कोई बात नहीं, रावण भले उठा कर ले जाए, परंतु मेरा धर्म है कि मैं सदा अपने अतिथि देवो भव का निर्वहन करूंगी। मेरे घर में अतिथि आ जाए मैं उनको भगवान की तरह पूजूंगी। मैं अपना धर्म नहीं छोड़ती। और जिस धर्म का पालन सीता ने किया, अंत में उसी धर्म ने सीता की रक्षा की। अंत में उसी धर्म ने सीता की रक्षा की। कहने का अर्थ यह हुआ कि माता सीता को पता था कि ये रावण है, पर फिर भी माता सीता इसलिए गई कि मेरे द्वार पर कोई भूखा ना बैठा रह जाए। आपसे भी प्रार्थना है, आप भी अपने द्वार से किसी को भूखा मत जाने दिया करो। आजकल लोग कह देते हैं कि कमा कर खाते क्यों नहीं हो। क्या सीता ये बात नहीं कह सकती थी कि बड़े हट्टे कट्टे हो, कमा के क्यों नहीं खाते। आपके घर पे कोई भीख मांगने आया है तो आप उसे भीख तो दिए नहीं, उपदेश देने लग गए। उपदेश मत दो, उसे भिक्षा दो। द्वार पे आए हुए को भिक्षा देनी ही चाहिए, क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। अब तो सीता जी लक्ष्मण रेखा से बाहर गईं और रावण सीता का हाथ पकड़ करके पुष्पक विमान पर बिठाता है और सीता को लेकर के उड़ जाता है। सीता रोने लगी, हा लक्ष्मण तुम्हारा कोई दोष नहीं था, सच ही कहा था तुमने कि वो भगवान है, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं था, हे रघुनंदन कहाँ हो। अब तो सीता रो रही हैं, लक्ष्मण हाँ राम राम कहाँ हो, राम राम बुलाने लगी, कोई नहीं सुना। तब जटायु ने देखा, जटायु ने देखा कि कोई स्त्री परेशान है, तो जटायु दौड़ करके आया, ए रावण खड़ा हो जा। रावण बोला कौन है तू। जटायु बोला मैं पिता हूं। किसका। उस बेटी का जिसको तू लेकर जा रहा है। सीता मेरी बेटी है, राम मेरे पुत्र हैं, छोड़ दे इसका हाथ। रावण को जटायु ने ऐसे पंख मारे युद्ध में, रावण मूर्छित होकर गिर पड़ा। किसी ने कहा जटायु जी रावण मूर्छित होकर पड़ा है, जल्दी से तुम सीता को उठाओ और लेकर राम के पास चले जाओ। जटायु ने कहा कि चोरी से रावण ने सीता को चुराया और चोरी से मैंने भी सीता को चुरा लिया, तो फिर रावण में और मुझ में अंतर क्या रहेगा।
हम युद्ध करके पहले रावण को। देखिए रावण मूर्छित पड़ा था तो जटायु पक्षी थे, मूर्छित योद्धा पर उन्होंने पंख का प्रहार नहीं किया। हमारे भारत के पशु पक्षी भी धर्म जानते थे, इंसानों को तो छोड़ दो, वो भी निःशस्त्र पर वार नहीं करते थे। जटायु ने नहीं किया, रावण मूर्छित थे, चाहते तो वार कर देते, आंखें फोड़ देते चोंच से, पर ना, मूर्छित योद्धा पर वार नहीं किया जाता। यह नियम है हमारे यहाँ का। इंसान मनुष्य तो छोड़ दो, पशु और पक्षी भी धर्म का पाठ जानते हैं। सीता अंत में रावण जागा और युद्ध ने उसने कृपाण से माता सीता जटायु के पंख काट दिए। राम राम कहते हुए जटायु नीचे गिर गए। किसी ने जटायु से कहा, जटायु क्या तुम्हें पता नहीं था कि रावण से पंगा लोगे तो परिणाम यही होगा? जटायु ने कहा था मुझे पता था, तो पंगा क्यों लिया? जटायु ने कहा एक सीता, एक स्त्री पर अत्याचार हो और मैं हाथ पर हाथ रखे बैठा रहूं, इससे अच्छा है कि उसकी रक्षा में अपने प्राणों की आहुति लगा दूं। अरे नारी का अपमान होते हुए देखने से अच्छा है उसे रोको, और ना रोके तो रोकने में तुम्हारे प्राण निकल जाएं, उसी से तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। अत्याचार सहने से अच्छा है कि अत्याचार का, गलत का विरोध करो। हाँ, किसी ने कहा अब तू राम के पास कैसे जाएगा, अब तो पंख नहीं है। जटायु ने विश्वास से कहा कि मैंने सीता माँ की रक्षा की है, अब मुझे राम के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो ऐसी नारियों का सहारा बनते हैं, अबला नारियों का, उन्हें भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, बल्कि भगवान स्वयं चलकर उनके पास आ जाते हैं। और राम जी जटायु के पास आए। मेरी मां, भक्तों आपसे प्रार्थना करता हूं कि देखिए सीता के दुख में दुखी तो सब हुए थे, पर सीता के दुख में दुखी सब हुए, पर हाथ किसने बढ़ाया? केवल जटायु ने। उसी प्रकार आज समाज में हमारी वृद्ध माताएं परेशान हैं। उन माताओं का दुख सुन सुनकर दुखी तो सब हो जाते हैं, पर उनके लिए अपने हाथ दानव इस दास अनिरुद्ध ने बढ़ाए, आप लोगों ने बढ़ाए कि चलो इन माओं के रहने खाने की यहाँ व्यवस्था करते हैं। अरे माओं के दुख से सब दुखी जरूर होते हैं, पर माओं के जीवन में एक मैया यहाँ 2 दिन पहले आई, रोने लगी। तब एक स्त्री उठी और रोती हुई माँ को गले लगा लिया। अच्छा था। देखिए किसी के दुख में दुखी हो जाना बहुत अच्छा है, पर वो स्त्री गले लगाई, मां को रोता हुआ चुप किया और चली गई। अर्थ क्या निकला? अरे दुख में दुखी तो सब हो जाते हैं, पर इतने से तो काम नहीं बनेगा ना। आप रोए तो मैं भी रोने लग जाऊं, इससे तो काम नहीं बनेगा ना। भाई आपका दुख दूर कैसे होगा, काम तो इससे बनेगा। आज बूढ़ी बूढ़ी माओं को बच्चों ने घर से निकाल दिया है। आप भी टीवी पर सुनते हैं, हम बताते हैं, रोज यहां माताएं आती हैं। कल फिर मेरे पास एक मां आई, उन्होंने कहा हमारे 3 बेटे हैं। वो मां रो रही थी, उनके 3 बेटे हैं। क्या उन बच्चों ने नहीं सुना होगा कि मेरी मां दुखी है? क्या उन बच्चों को नहीं पता कि मेरी मां 10 दिन से घर पे नहीं है? परंतु उन बच्चों को, खुद की औलाद को दर्द नहीं हुआ। तब जटायु हमें बनना पड़ता है। हम कौन हैं? हम जटायु की तरह बने, वो जटायु बने जो जटायु हाथ पर हाथ रख के बैठने से अच्छा था कि सीता की रक्षा में अपने पंख कटवा दिए। उसी तरह ये दास जटायु के पग चिन्हों पर चलना चाहता है कि मैं भी आज भारत की माताओं को रोता हुआ नहीं देख सकता, मैं रोता हुआ नहीं देख सकता। मैं केवल आंसू पहुंचूंगा नहीं, बल्कि उन माओं को हंसाऊंगा, उन माओं की सेवा करके उनका दुख दूर करूंगा, उनको प्रसन्न करके। इन माओं की सेवा के लिए ये दास
दिन रात मेहनत इसलिए करता है कि न माँ को रहने का ठिकाना मिल जाए। बच्चों ने तो घर से निकाल दिया, पर इन माँ को कोई तो सहारा मिले। मैया जी आई हैं। मैया कहाँ से हैं आप? कितने बच्चे हैं आपके? मैया जी बताएंगे कितने बेटे हैं मैया जी आपके? 3 है। 3 बेटे हैं। एक तो बिल्कुल कल जुगा है वो है, एक बस कल जुग जैसे हो तो वैसे ही है वो, सब उड़ाया दो वाले। सेवा नहीं करते ना, आपके? सेवा फेवा का सुना नहीं, खून पी के जाएगी, मेरा खून पी जाएगी तू। और जो है गए तो अब मैं महाराज जी कहाँ जाऊँ? ये कोई ऐसा जो कर देते आदमी मेरे को तो छूना यहाँ के जान निकल जा करके। एक बेटे ने तो सेवा नहीं की, दूसरे बेटे ने कहा तेरा आदमी मर गया, तू घर से निकल जा। अब बताओ, एक बेटा अपनी माँ को कहता है कि तू घर से निकल जा। ये कलयुग है। इस कलयुग में हमें जटायु बनना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना? जटायु की कथाएं तो बहुतों ने सुनी है और बहुतों ने सुनाई है। आओ, जैसे सीता की रक्षा के लिए जटायु ने अपने पंख बढ़ाए थे, आओ आज की माँओं की रक्षा के लिए, माँओं की सेवा के लिए हम भी अपने हाथ बढ़ाएं। ये दोनों हाथ इन माँओं के लिए बढ़ाएं जिन माँओं को आज जरूरत है। आज इन माँओं को सहारे की जरूरत है। हाँ मैया आप कहाँ से हैं? यहाँ आ जाइए। कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़का है। सेवा नहीं करता? मारने दौड़ता है। मारने दौड़ता है? माँ को मारने दौड़ता है? कमा के खाती हूँ, वो भी नहीं खाने देता। आप क्या करती हैं? मैं गेहूं बीनती थी। खेतों में गेहूं बीनती हैं मैया? गेहूं है ना, वो भी आपको नहीं खाने देता। क्यों? लड़ता है। ये माँओं का, एक माँ का नहीं, ऐसी कितनी माताएं हैं जिन कितनी माँओं का मैं दर्द सुनाऊं आपको। हाँ बैठिए मैया जी, अब आप परेशान ना होइएगा। ये दास अनिरुद्ध आप सभी की सेवा के लिए है। मैया जी आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं? दिल्ली से, भजनपुरे से। कितने बेटे हैं आपके? मेरे तो एक ही है। एक बेटा है? एक है, 2 बेटी हैं। एक बेटा है, 2 बेटी हैं। बच्चे सेवा नहीं करते क्या? सेवा क्या, वही शराब पीता है, चिकन वगैरह खाता है और गाली देता है। 2-3 दफा तो ऐसे बोल चुका है कि जूता उठाऊंगा तेरे मुंह पे मार दूंगा और निकल जा मेरे घर से। मैंने कहा मैं कहाँ जाऊंगी? 30 साल पहले इसके पापा ने छोड़ के दूसरी शादी कर ली थी। नौकरी करती रही और इसको पाला पोसा बड़ा के तीनों को। पर कह रहा तू जब ही निकलेगी जब मैं तेरा खर्चा बंद कर दूंगा। 1 साल से 1 रुपए भी नहीं दिया। फिर मैं काज बटन तुरपाई करती थी और योगा सिखाती थी। कोई बात नहीं, आप यहीं रहिएगा। उसके बाद उसने खर्चा बंद कर दिया, तब अब निकल के गई हूँ। तो अपनी 1 महीना अपनी छोटी वाली बेटी के पास रही हूँ। अब वो मुझे यहाँ छोड़ के गई है। कोई बात नहीं। बेटे ने यदि वो आए तो क्या मैं उन्हें पहचान लूंगी? सबरी से गुरुजी ने कहा बेटा ये चिंता भी तुम्हें नहीं करना, तुम उन्हें मत पहचानना, वो ही तुम्हें पहचान लेंगे। जरूरी नहीं है कि भगवान को पाने के लिए वेद पुराण पढ़े जाएं। जरूरी नहीं है कि भगवान को पाने के लिए घर परिवार का त्याग किया जाए। अरे भगवान को पाने के लिए तो केवल प्रेम ही पर्याप्त है। कोई प्रेम कर ले, राम ही केवल प्रेम प्यारा। कोई प्रेम कर ले सबरी जितना, तो भगवान मिल जाते हैं। हाँ आप पीछे जो खड़े हैं इस तरफ आके बैठ जाइए। थोड़ा थोड़ा मैया आगे खिसकाओ, पीछे जगह हो जाए सबको बैठने के लिए। भगवान, ये शबरी माँ के बारे में लिखा है, ये शबरी पिछले जन्म में एक राजा की पत्नी थी, है ना। एक रानी थी। एक राजा और एक रानी दोनों जंगल गए। जंगल नहीं, प्रयागराज। प्रयागराज में राजा ने स्नान किया, रानी ने भी स्नान किया।
रात्रि को बड़ा भजन सत्संग पूजन हो रहा था। रानी ने कहा अपने पति से, स्वामी जी सत्संग हो रहा है, संत लोग कीर्तन कर रहे हैं, आप आज्ञा दो तो मैं भी कीर्तन कर लूं। राजा ने कहा आप रानी हो और रानियों की मर्यादाएं हैं, कहीं भी छोड़ी बैठना है आपको। अरे बाबाओं के बीच में आप बैठोगी शोभा नहीं देगा। रानी को बड़ी गिलानी हुई, हे भगवान, हे विधाता, आपने मुझे रानी क्यों बना दिया? मैं रानी बनी तो मुझे सत्संग में जाने को नहीं मिलता, इसलिए कि मैं रानी हूं। ये रानी का पद मेरे लिए भजन में बाधा बन रहा है। वो रानी रात को 2 बजे गई और प्रयागराज में संगम में जाकर गंगा में डूबने लगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी। और डूबते डूबते उसने गंगा मैया से कहा, हे गंगा मैया, मुझे अगले जन्म में आप भीलों की बेटी बना देना, पर मुझे रानी मत बनाना। रानी बनने का अर्थ यह है कि भगवान के भजन में बाधा उत्पन्न होगी। स्वतंत्रता से मैं भजन नहीं कर सकती। हे विधाता, मुझे ऐसी जगह जन्म देना अगली बार जहां मैं स्वतंत्रता से आपका भजन कर सकूं, कोई पद प्रतिष्ठा की बाधा ना हो। वह रानी इस जन्म में सबरी बनकर आई और बड़े स्वतंत्र चित्त से, बिना दबाव के, बड़े भाव से भगवान से प्रेम किया। और प्रेम जब किया तो सबरी को राम के पास नहीं जाना पड़ा, राम जी खुद चले आए। अर्थ यह है कि जब हमारे हृदय में अत्यधिक प्रेम होगा भगवान के प्रति, तो हमें उनके पास नहीं जाना पड़ेगा, भगवान ही हमारे पास चले आएंगे। इस भाव से भगवान का पूजन करो, इस भाव से भगवान की भक्ति करो कि हमें उनके पास ना जाना पड़े, वो हमारे पास आए, हम इस योग बने। इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो, कितना, जितना सबरी माता करती हैं। राम जी आए तो कंद मूल फल खिलाया माता सबरी ने। केवल कंदमूल फल नहीं, बड़े विद्वान कहते हैं बेर तोड़कर लाई, है ना, और बेर राम जी को खवाया, और वो भी चख चख कर देखा। पहले तो बेर तोड़ने गई तो उन्होंने देखा कि जिस पहले बेर चखती है, इस पेड़ का बेर मीठा है तो इस पेड़ के बेर, फिर इसका खट्टा है, उस पेड़ के सारे बेर छोड़ दिए, चुनती है वो। और जब मीठे मीठे भर के लाई तो भी उसे डाउट था कोई कड़वा ना हो जाए, कोई खट्टा ना हो जाए, तो पहले आधा थोड़ा सा खुद चख लेती है, फिर भगवान को खवाती है। भगवान झूठे बेर खा रहे हैं, झूठे। ये किसका जूठा खा रहे हैं? भक्त का जूठा। भगवान का एक नाम है माता। हम लोग गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे।
मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ो मैं किसकी। भगवान का एक नाम है माँ। भगवान का नाम क्या है? माँ। हम सबकी माँ कौन है? कौन है? हम सबकी माँ कौन है? भगवान। और भगवान कौन है? माँ। आज भगवान जूठा खाते हैं माता शबरी का, तो ये बताओ कि बच्चे का जूठा कौन खाता है? पिता खाता है कि माँ? पिता भले ना खाए पर माँ खाती है। बच्चे का जूठा खाने में माँ को कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की घृणा नहीं है कि ये पुत्र का जूठा है। जैसे माँ पुत्र का जूठा खाती है इसलिए उसे माँ कहते हैं, उसी प्रकार आज भगवान भक्त का जूठा खा रहे हैं। भागवत में मधु मंगल की उगलन कढ़ी खाई थी, कथा में हमने बताया था। मंगल के मुंह में कढ़ी भरी है, भगवान ने अपना मुंह मंगल के मुंह में लगाया और मंगल के गाल में एक जमाया, तो मंगल के भीतर की कढ़ी भगवान के भीतर आई। वहां मंगल का जूठन खाए और यहाँ सबरी का जूठन खाए, जूठा खाए। बात सिद्ध हो गई कि भगवान ही अपने पुत्र का, भक्त तो पुत्र होता है ना, तो भगवान हर भक्त का जूठा भी खा सकते हैं यदि भक्त भगवान की भक्ति करता है। का उपदेश दिया। भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की। नवदा भक्ति जरा ध्यान से सुनिएगा। है ना? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति गुण गण, करहि कपट दजिगान। है ना? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, सठ दम शील बिरत बहु कर, निरत निरंतर साजन धर, आठव जथा लाभ संतोषा, सपन हो नहीं देखहि पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिया हरस न दीना, नव महु एकहु जिनके हो, नारी पुरुष सचराचर कोई, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है मेरी माँ? संत शरण में जाइए दिन में 2-2 बार। संतों की शरणागति जरूर करनी चाहिए।
संत नहीं मिलेंगे तो भगवंत भी नहीं मिलेंगे, ये याद रखिएगा। पहली भक्ति है कथा सुनना। जितना अधिक हो आप कथा सुना करिए। कथा सुनने से क्या होगा? एक चेला गुरुजी से बोला, गुरुजी हमें तो कथा कुछ समझ में आती नहीं है, हम क्या सुने? तो गुरुजी बोले, गुरुजी के पास एक टोकनी थी जिससे कोयला उठाते थे। तो कोयला उठाते उठाते वो टोकनी काली पड़ गई। गुरुजी ने कहा, जा इस टोकनी में गंगा जल भर के ला। चेला गया, गंगा जी में डाला तो टोकनी में कोई गंगा जल भरता? एक बार डाला फिर पानी गिर गया, फिर डाला फिर पानी गिर गया। उसने सैकड़ों बार पानी में गंगा जी में डाला उस टोकनी को, पर पानी तो उसमें भरना था नहीं। वापस आया, गुरुजी इसमें तो पानी भरा ही नहीं। गुरुजी ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, बेटा भले टोकनी में पानी भले ना भरा हो, पर पानी में डुबाने से एक फर्क तो पड़ा। क्या हुआ? उसकी कालीमा धुल गई। कोयले की कालीमा थी वो साफ हो गई। गुरुजी ने कहा, बेटा जैसे टोकनी में भले पानी नहीं भरा पर उसकी कालीमा तो साफ हो गई, उसी प्रकार कथा तुम्हें समझ में आए बिल्कुल ना आए, पर कथा सुनते सुनते तुम्हारे भीतर की जन्म जन्म की पापों की कालीमा धुल जाएगी। ये अटल सत्य है। इसलिए प्रथम भगति कथा समझ में आवे ना आए, पर कथा सुनने मात्र से जन्म जन्म की जो हमारे भीतर पाप की कालीमा जमी बैठी है वो साफ हो जाएगी, है ना? इसलिए सत्संग कभी ना छोड़ो। पहली भक्ति है कथा सुनना, श्रवणम। संतों की संगति करोगे तो सुनने को क्या मिलेगी? कथा ज्यादा ना सही तो एक घड़ी आधी घड़ी आधे की पुनियाद। तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि। बच्चों को ज्यादा ना सही छोड़ी ही, पर कथा सुनवाओ। आपके बच्चे कथा सुनेंगे तो उनके संस्कार बनेंगे, उनका बुढ़ापा सुखमय बीतेगा यदि वो आज से कथा सुन के समझने लग जाएंगे तो, है ना? तो पहली भक्ति क्या है मेरी माँ? मैया जी, ओ मेरी माँ, क्या है पहली भक्ति? कथा को सुनना। अच्छा, दूसरी भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंग। दूसरी भक्ति है अधिक से अधिक कथाओं में जो सब्जेक्ट है, जैसे भगवान कृष्ण की माखन लीला, बाल लीला, भगवान के गोवर्धन उठाने की लीला, इन कथाओं से, इन विशेष कथाओं से प्रेम कीजिए। जब भी कथा सुनो तो कथा केवल सुनो ना, उस कथा के प्रति प्रेम हो, और जो जो हम कहते जाएं कथा में वो आपकी आंखों के सामने आता जाए, वो पिक्चर चलती जाए। ये सुनना है। तो कथाओं में भगवान के चरणों में क्या होना? प्रीति। पहली भक्ति है कथा सुनना। दूसरी भक्ति है जिनकी कथा सुन रहे हो उनसे प्रेम होना। राम की कथा, राम से प्रेम। कृष्ण की कथा तो राम और कृष्ण ये दो नहीं, एक ही हैं। इनके चरणों में प्रेम होना यह अनिवार्य है। दूसरी भक्ति है भगवान के चरणों में क्या होना जरूरी है? अच्छा, आपने इतना कुछ किया, एकादशी करी, द्वादशी करी, पूर्णिमा करी, अमावस्या करी, तीर्थ करे, भागवत सुनी, राम कथा सुनी, सब सुन लिया, पर आपका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो सब कुछ करना सफल हुआ क्या? हाँ मेरी माँ, हमारा व्रत अनुष्ठान तब सफल होता है जब हमारा भगवान के चरणों में क्या हो जाए? प्रेम हो जाए।
अत्यधिक प्रेम भगवान से हो और किसी से ना हो। जैसे एक स्त्री ससुराल गई तो उसने अपनी सेवा से सास को प्रसन्न कर लिया, ससुर को प्रसन्न कर लिया, घर परिवार में जितने लोग थे, ननंद थी, जिठानी थी, अपनी सेवा से सबको खुश कर लिया, सबका प्रेम पाया, पर उसके पति से प्रेम हुआ ही नहीं। बाकी सबसे प्रेम करती है, वो सास से बड़ा प्रेम करती है, ससुर से प्रेम करती है, ननंद से, जेठानी से, बच्चों से प्रेम करती है, वहां जितने बच्चे थे, पर अपने पति से प्रेम नहीं किया। अब बताओ, एक स्त्री अपने पति से प्रेम नहीं करती, बाकी सबसे प्रेम करती है, तो उसका सबसे प्रेम करना सफल हुआ? बेकार है कि नहीं? क्यों बेकार है? क्योंकि जिससे होना था उससे तो हुआ नहीं, बाकी सबसे है। हमारी भी हालत कुछ ऐसी ही है। हमारी हालत ऐसी है कि जिस परमात्मा से प्रेम होना चाहिए था, हमारा उससे ना होकर बाकी सबसे प्रेम है। बाकी किससे नहीं है बताओ? आपका प्रेम सबसे है, पड़ोसन से प्रेम है, घर परिवार के लोगों से प्रेम है, बच्चों से प्रेम है, दुकान से प्रेम है, होना चाहिए, गलत नहीं है, पर अत्यधिक प्रेम किनसे हो? अत्यधिक प्रेम किनसे हो? भगवान से। हमने सबसे प्रेम किया पर भगवान से प्रेम नहीं किया, तो सबसे प्रेम करना बेकार हो गया। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं, सबसे प्रेम करो, पर सबसे प्रेम करो 2%, पूरा 98%, 100% केवल गिरधर गोपाल से, मेरे गोविंद से, भगवान राम से प्रेम करो। यही प्रेम सार्थक है। आपने पूजा करी, अनुष्ठान किए, यज्ञ किए, व्रत किए, सब कुछ किया, पर इन सब का फल क्या है? इन सब का फल केवल भगवान की प्राप्ति है ना? क्या हुआ? अच्छा, आपकी माता नहीं, आप बता दीजिए, आप बताइए कहां से आगमन हुआ आपका? अच्छा जी, अच्छा, हाँ हाँ, मैं आज ही आई हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण इन्हीं का बेटा हूँ। अच्छा अच्छा, कल कह रहे थे कि आपके बड़े बेटा सेवा करते हैं कि नहीं करते? हाँ, तो माता जी ने कहा कि नहीं करता है। हाँ, तो हमें तो ये भी नहीं मालूम है कि ये आ गई है यहाँ पे। अच्छा, ये कहा, हमने फोन करवाया था अपनी जी, बिटिया से, हाँ, अम्मा कहाँ गई है? बोली कि बिहार गई है वो। अच्छा, मतलब 2-3 दिन का प्रोग्राम है। अच्छा, आ जाएंगे। तो हम तो निश्चिंत थे। चलिए, तो आप अब कौन सी सेवा है? हाँ, हम पे कौन सी सेवा? कोई बात नहीं, देखिए सुनिए, ठीक है, वंचित है, कोई बात नहीं, आप अपनी वंचित है तो उसे बताएं। देखिए, आप अपनी माँ की सेवा करो, इतना प्रसन्न करो अपनी माँ को, इतना प्रसन्न करो अपनी माँ को कि वो हमेशा आपको छोड़ना ही ना चाहे, है ना? देखिए, बूढ़ी माँ बुढ़ापे में केवल प्यार चाहती है। जब मैं भी बुढ़ा हो जाऊंगा, आप भी, सुनिए ना, रुक जाइए तिवारी जी, रुको, जब आप भी बुजुर्ग होंगे, हम भी बुजुर्ग होंगे, तो हम अपने बच्चों से क्या चाहेंगे? क्या चाहेंगे? प्यार चाहेंगे। देखिए, ये जो माँ है ना आपकी, वो आपकी नहीं, मेरी भी माँ है। इस भाव से यहाँ हमने सब माँओं को रखा है कि चलो, यदि किसी कारणवश एक बेटे ने सेवा नहीं किया तो दूसरा बेटा भी है ना? आप यदि सेवा करें तो कोई दिक्कत नहीं है, माँ तो आपकी ही है, आप ले जाइए, अपनी माँ की सेवा करिए, कोई बात नहीं। आप अपनी माँ को ले जाइए और उनके चरण धोकर उनका चरणामृत पीजिए, उनके चरणों की धूल माथे पे रखिए। संसार का हर सुख दोबारा मिल सकता है, पर माँ दोबारा नहीं मिल सकती। मैं केवल अपनी माँ से प्यार करता हूँ, जो बन पड़ता है वो सेवा करता हूँ। आपसे भी उस माँ ने सेवा की अपेक्षा रखी है। आप बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं,
जी जी जी, आपकी कथा ही सुनती रहती ठीक है। और पूरे दिन अब आप अपनी माँ को ले जाइए बड़ी प्रसन्नता से और खूब सेवा कीजिएगा, ठीक है। हम भी आपके छोटे भाई, वो हमारी भी माँ है, ठीक है। मैया जी आपका बेटा आया है, बड़ी प्रसन्नता हुई हमें कि चलो बेटे अपनी माँ को लेने आए हैं। बड़े सम्मान के साथ ले जाइए, माँ की सेवा कीजिए। हम तो यही चाहते हैं कि सारे पुत्र आएं और यहां से अपनी माँ को लेकर जाएं, ताकि अच्छा कथा सुन के आ जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, कथा सुन के आ जाएंगे। अपनी अपनी माओ की हर पुत्र सेवा करे तो अच्छी बात है। आप सबको बहुत आशीर्वाद है आपको, आप सुखी रहें और अपनी मां की खूब मन लगा के सेवा करें। माओ को यहां पर दास अनिरुद्ध केवल माओ को प्यार देता है, और याद रखना यदि प्यार देने से आप लोग खुश हो जाते हैं ना, तो मैं कथा भी तो यही सुनाता हूं कि प्यार देने से यदि संसार का व्यक्ति खुश हो जाता है तो सोचो प्यार देने से भगवान कितने खुश हो जाएंगे। हाँ, प्यार करने से भगवान कितने खुश, इसलिए भगवान से खूब प्यार कीजिए। ईश्वर ही प्यार के योग्य हैं। हमें बहुत अच्छा लगा कि पुत्र आए, बड़ा सम्मान के साथ अपनी मां को ले जाएंगे, बहुत खुशी की बात है ये। दूसरी भक्ति क्या है? भगवान के चरणों में क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा। तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा। गुरु जी के चरणों में प्रेम हो और गुरुजनों का सम्मान हो, गुरुजनों की सेवा हो। पत्नी पति के चरण सेवा करे, पुत्र माँ बाप के चरण सेवा करे और शिष्य गुरु की चरण सेवा करे। भगवान खोपड़ी में नहीं होते, भगवान तो सबके चरणों में ही वास करते हैं। इसलिए चरण छूने की परंपरा है, माथे से माथे को टिकाने की परंपरा नहीं है ना। पांव छूने की पद्धति है, परंपरा है। क्या छूना चाहिए? पांव। इसलिए भगवान का वास चरणों में है, इसलिए सबके पांव, इसलिए ये दास अपनी हर माँ के पांव पकड़ता है। इसलिए पांव पकड़ता है क्योंकि मुझे पता है कि जब माँओं के पांव पकड़ूंगा तो इनके पांव पकड़ते पकड़ते ही कभी मेरे गोविंद का हाथ पकड़ में आ जाएगा। भगवान का हाथ पकड़ना हो तो पांव पकड़ना शुरू कर दो। जिसने पांव पकड़ना सीख लिया उसे भगवान जल्दी से अपना हाथ पकड़ा देंगे, है ना। इसलिए पांव पकड़ना सीखो, हर माँ के पांव पकड़ो, हर पिता की सेवा करो, पांव पकड़ना शुरू कर दो, सब ठीक हो जाएगा। आज पांव पकड़ने में ही लोगों को लज्जा आती है। आज बेटा अपने माँ के पांव